नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड नेट फर्स्ट पेपर में यह जो यूनिट है उसके अंतर्गत 2 शीर्षक के साथ मैं आज का यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ। वे 2 शीर्षक आप देखें कौन कौन से हैं। परिमाणात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान क्वालिटेटिव रिसर्च। इन 2 शीर्षक के बारे में, इन 2 बिंदुओं के बारे में आज के इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। यह जो शीर्षक है वह नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इससे संबंधित विगत वर्षों में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जिसमें आपसे कुछ अनुसंधान के प्रकारों को ऑप्शंस में दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का प्रकार परिमाणात्मक अनुसंधान है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार से आपसे पूछ दिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान का प्रकार गुणात्मक अनुसंधान है या नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार नेट फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं और इसके साथ ही साथ परिमाणात्मक अनुसंधान या गुणात्मक अनुसंधान, इसकी जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत ही आसान संप्रत्यय है, यह बहुत ही आसान है। एक बार अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, सुन लेते हैं तो निश्चित ही इससे संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको आप समझ जाएंगे। इसके संदर्भ में जो भी कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उन्हें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उन बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे तो उसके इर्द गिर्द ही फर्स्ट पेपर में प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ध्यान से इसे देखें। आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिमाणात्मक अनुसंधान क्वांटिटेटिव रिसर्च। परिमाणात्मक अनुसंधान को मात्रात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे यह ऐसा अनुसंधान कार्य है जिसमें मात्रात्मक या परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव नेचर के डेटा होते हैं। तो ऐसे जो भी क्वांटिटेटिव नेचर के जो हमारे डेटा हैं उनका कलेक्शन किया जाता है और कलेक्शन करके उनका विश्लेषण करके और कार्य कारण संबंध को स्थापित करने का प्रयास ऐसे अनुसंधान में किया जाता है। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि विभिन्न चरों या 2 चर या 2 से अधिक चर, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच एक प्रकार का संबंध, सहसंबंध स्थापित करने का भी प्रयास ऐसे अनुसंधानों में किया जाता है। तो आप देखेंगे जो हमारा परिमाणात्मक अनुसंधान है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न घटनाओं के संदर्भ में परिमाणात्मक आंकड़ों के आधार पर कार्य कारण संबंध की स्थापना करना होता है। यह परिमाणात्मक अनुसंधान वस्तुनिष्ठवाद उपागम पर आधारित होता है तथा इसे आनुभविक विश्लेषणवादी उपागम की भी संज्ञा दी जाती है। वस्तुनिष्ठवाद उपागम पर यह है, यह पॉजिटिविज्म के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखें, इस प्रकार के अनुसंधान की पूर्व कल्पना होती है कि प्राणी का व्यवहार कुछ कारकों द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार का जो अनुसंधान है वह यह मानकर चलता है कि जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, उनका व्यवहार स्वतंत्र रूप से स्वेच्छा से ही नहीं, उनकी अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उनका जो यह व्यवहार है उसके होने के पीछे कुछ कारक, कुछ कारण कार्य कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जो कि इनके व्यवहार को निर्धारित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि प्राणी का व्यवहार उनकी अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि कुछ पूर्वानुमेय, प्रिडिक्टेबल, पहचानने योग्य, आइडेंटिफाइबल तथा स्वाभाविक कारकों, नेचुरल कॉजेस से निर्धारित होती हैं। तो इसकी यह जो पूर्व कल्पना है जिसमें आप देखेंगे कि जो
व्यवहार है, प्राणी का जो व्यवहार है वो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि कुछ पूर्वानुमेय पहचानने योग्य तथा स्वाभाविक कारकों से निर्धारित होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके आधार पर जो प्राणी हैं उन प्राणियों के व्यवहार को निर्धारित करने वाले ये कारक हैं। इनकी ये आप देखेंगे इसमें ये पूर्वानुमेय पहचानने योग्य और स्वाभाविक कारक, यही ऐसे निर्धारक हैं जो कि प्राणी के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए, परिमाणात्मक अनुसंधान नियंत्रित प्रेक्षणों के द्वारा किसी नए सिद्धांत या नियम को विकसित करने पर जोर डालता है। तो आप देखेंगे यह जो अनुसंधान कार्य है इसमें नए नए सिद्धांतों या नियमों को विकसित किया जाता है और उसके विकास के दौरान आप देखेंगे जो भी प्रेक्षण हैं वे सभी कैसे होते हैं, नियंत्रित होते हैं। नियंत्रित प्रेक्षणों के द्वारा किसी भी नए सिद्धांत या नियम को विकसित किया जाता है। इसके अंतर्गत यह मानकर चला जाता है कि जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आप देखेंगे जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वे ज्ञान तभी वैध होंगे जब उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किए जाने की योग्यता हो। तो कोई भी ज्ञान तभी वैध माना जाता है जब उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित किए जाने की योग्यता हो। तो यह एक विशेषता है परिमाणात्मक अनुसंधान की। नेक्स्ट आइए देखते हैं। परिमाणात्मक अनुसंधान में तथ्यों को सांख्यिकीय विधि से विश्लेषित किया जाता है और 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। तो देखें इस प्रकार का जो भी अनुसंधान कार्य होता है उसमें जो भी हमारे तथ्य हैं उन सब का विश्लेषण करने के लिए बहुत ही हाई स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। उच्च सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके जो भी हमारे तथ्य हैं उनका विश्लेषण किया जाता है। तो इसमें हम जिन स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करते हैं बहुत ही हाई होते हैं। जनरल हम इसमें मीन मीडियन मोड का ही नहीं बल्कि बहुत ही हाई जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसका प्रयोग हम करते हैं और उसके आधार पर जो भी हमारे 2 या 2 से अधिक चर हैं उसके मध्य जो भी संबंध उपस्थित हैं उनको ज्ञात किया जाता है। इसमें यह जो हमारा परिमाणात्मक अनुसंधान होता है इसका जब आयोजन किया जाता है तो आप देखेंगे उसमें जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वे विधियां हैं प्रायोगिक विधि, सर्वे विधि, अनुप्रस्थ विधि तथा अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल विधि। इस प्रकार के शोध विधियों का प्रयोग ऐसे अनुसंधान के आयोजन में किया जाता है। परिमाणात्मक अनुसंधान में आंकड़ों के संग्रहण हेतु अनुसूची, पैमाने, प्रश्नावली, परीक्षण, साक्षात्कार व संरचित अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। देखें ऐसा जो अनुसंधान कार्य होता है उसमें जब हम डेटा का कलेक्शन करते हैं तो डेटा का कलेक्शन करने के लिए उनको संग्रहित करने के लिए हम जिन टूल्स का प्रयोग करते हैं वे टूल्स कौन कौन से होते हैं? शेड्यूल, अनुसूची, स्केल्स, पैमाने, क्वेश्चनायर, प्रश्नावली, टेस्ट, परीक्षण, इंटरव्यू और इसके साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार के टूल्स का प्रयोग करके ऐसे अनुसंधानों में अपने डेटा का कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट देखें, परिमाणात्मक अनुसंधान में आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता, विश्वसनीयता, वैधता व वस्तुनिष्ठता, ये इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वह समाहित होती हैं। परिमाणात्मक अनुसंधानों में इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं वह समाहित होती हैं। तो आप देखेंगे इससे जो भी रिसर्च कार्य किए जा रहे हैं उनका जो भी परिणाम आता है वह विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। ठीक है, उनकी जो आंतरिक वैधता है या बाह्य वैधता है वे सब भी इन सब को भी प्रमाणित किया जा सकता है। तो ये विशेषताएं हैं, आंतरिक वैधता होती है, बाह्य वैधता होती है, विश्वसनीयता, वैधता व वस्तुनिष्ठता, ये सब उसमें परिमाणात्मक अनुसंधान में उपस्थित होते हैं।
आइए अब हम लोग देखते हैं परिमाणात्मक अनुसंधान पर आधारित जो अनुसंधान कार्य हैं वे कौन कौन से हैं, और इन्हें आपको निश्चित ही याद कर लेना है, पहचान लेना है, क्योंकि इसी से संबंधित कई बार प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। तो पहला है वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, यह परिमाणात्मक अनुसंधान का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है सहसंबंधात्मक अनुसंधान, कोरिलेशनल रिसर्च। प्रयोगात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्स पोस्ट फैक्टो अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अगला है कारण तुलनात्मक अनुसंधान, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्चेस। नेक्स्ट है अर्ध प्रयोगात्मक अनुसंधान, कॉजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस। नेक्स्ट है सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे रिसर्चेस। तो इस प्रकार के ये जो रिसर्च के प्रकार हैं ये सभी परिमाणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं, और इन सबको आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर इस प्रकार के जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसमें आपको पहचानना होगा कि ये सब परिमाणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्चेज। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक अनुसंधान ऐसा अनुसंधान होता है जिसमें जो डेटा होता है उसकी जो प्रकृति होती है वह गुणात्मक प्रकार का होता है। गुणात्मक प्रकार के चर और गुणात्मक प्रकार के आंकड़ों पर ऐसे अनुसंधान में कार्य किया जाता है। तो देखिए गुणात्मक अनुसंधान, इसके अंतर्गत गुणात्मक प्रकृति के चरों तथा उनसे प्राप्त आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जाता है। ऐसे अनुसंधान में परिकल्पना का औपचारिक ढंग से परीक्षण नहीं किया जाता है। आप देखेंगे जो हमारा मात्रात्मक अनुसंधान है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, उसमें परिकल्पनाओं का औपचारिक ढंग से परीक्षण किया जाता है, जबकि गुणात्मक अनुसंधान में उस प्रकार से हम औपचारिक ढंग से परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु फिनोमेनोलॉजिकल अन्वेषण होता है। इसके अंतर्गत अर्थापन अनुसंधान प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इंटरप्रेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग यहाँ पर होता है। अब देखिए यह जो गुणात्मक अनुसंधान है इसके अंतर्गत जो रिसर्चेस आते हैं वह कौन कौन से हैं। सबसे पहला है निर्जातीय, एथनोग्राफी। नेक्स्ट है ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च। दार्शनिक अनुसंधान, फिलोसफिकल रिसर्च। अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान, इंटरकल्चरल रिसर्चेस। नेक्स्ट है इकाई या व्यष्टि अनुसंधान, केस स्टडी। फेनोमेनोलॉजी, विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। और विकासात्मक अनुसंधान, डेवलपमेंटल रिसर्चेज आदि, ये सब जो हैं आपके गुणात्मक अनुसंधान प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत, इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इन सब को याद कर लेना है कि ये सब जो अनुसंधान के प्रकार हैं वे सब गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। निर्जातीय अध्ययन, ऐतिहासिक अनुसंधान, दार्शनिक अनुसंधान, अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान, इकाई व्यष्टि अनुसंधान, फेनोमेनोलॉजी, विषय वस्तु विश्लेषण और विकासात्मक अनुसंधान, ये सब जो भी अनुसंधान है वह गुणात्मक अनुसंधान के प्रकारों में आते हैं। तो आपको इसे ध्यान में रखना है, इसे याद करके रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान है तो आपको इनमें से पहचानना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उसके लिए आप इसे याद कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यह, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणात्मक अनुसंधान में आंकड़ों को एकत्रित करने की विधि। 2-3 विधियां हैं। सबसे पहले देखिए खुली छोर वाली साक्षात्कार, ओपन एंडेड इंटरव्यू या गहन साक्षात्कार। इस माध्यम से हम गुणात्मक अनुसंधान में आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। ओपन एंडेड इंटरव्यू आप देखेंगे जब मैं इंटरव्यू पढ़ाऊंगा तो उसमें इंटरव्यू के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए खुली छोर वाले जो साक्षात्कार होते हैं उसमें हम कुछ प्रश्नों को लेकर के जाते हैं, और जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो उस दौरान जो प्रश्न रिसर्च से संबंधित प्रश्न उठते जाते हैं उनको भी वहाँ सम्मिलित किया जाता है, और जो भी इंटरव्यूअर है उनकी तरफ से हम उनकी जो भी हमारी जो भी डिमांड होती है रिसर्च की उसके आधार पर हम उनसे प्रश्नों को पूछते हैं। और गहन साक्षात्कार, इसमें आप देखेंगे जो भी हमारा रिसर्च कार्य है
उससे संबंधित जितनी भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पर पूछा जाता है, जिससे कोई भी डेटा छूट ना जाए। क्योंकि गुणात्मक अनुसंधान है, गुणात्मक अनुसंधान में हम छोटी से छोटी हर जानकारी को यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और बहुत ही गहनतापूर्वक। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के माध्यम से। अब जैसे निर्जातीय अध्ययन है, इस प्रकार के अध्ययनों में आप जब भी किसी ट्राइब में अगर आप जाते हैं, वहाँ का अध्ययन करने के लिए, या किसी समाज का आप अध्ययन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके डेटा का कलेक्शन करते हैं। जो भी आपके रिक्वायर्ड आवश्यक जो भी प्रश्न होते हैं उनका आप कलेक्शन एक शेड्यूल बना करके जाते हैं और उनके अनुसार आप जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर देखते हैं, अवलोकन करते हैं और नोट करते जाते हैं अपने जो भी आपके रिसर्च से संबंधित आवश्यक प्रश्न होते हैं उनके अनुसार। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यक्ष लिखित दस्तावेज। अब आप देखेंगे जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके माध्यम से हम गुणात्मक अनुसंधानों में आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। ये सब आपको जो भी हैंड रिटन या जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा लिखा गया या उनके संबंध में किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जो भी दस्तावेज हैं, उन दस्तावेज के माध्यम से गुणात्मक अनुसंधान में आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। तो ये 3 माध्यम है जिसके द्वारा हम गुणात्मक अनुसंधान में डेटा को कलेक्ट करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं परिमाणात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान में अंतर। इसको भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। यदि अंतरों को आप ध्यान में रखेंगे तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो अंतर है परिमाणात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान में, वह है, देखिए, परिमाणात्मक अनुसंधान वस्तुनिष्ठवाद उपागम पर आधारित होता है, जबकि गुणात्मक अनुसंधान आत्मनिष्ठवाद उपागम पर आधारित होता है। तो आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हमारा यह वस्तुनिष्ठवाद इस पर जोर देता है, जबकि यह अनुसंधान हमारा आत्मनिष्ठवाद पर जोर देता है। दूसरा जो अंतर है वह है, आप देखेंगे, परिमाणात्मक अनुसंधान निगमनात्मक उपागम पर आधारित होता है और गुणात्मक अनुसंधान आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है परिमाणात्मक अनुसंधान। ऐसे अनुसंधान को करने का उद्देश्य होता है परिकल्पना की जांच करना, परिकल्पनाओं की जांच करना, और इसके साथ ही साथ परिकल्पनाओं की जांच करना, सिद्धांतों की जांच करना और पूर्वकथन करना, भविष्यवाणी करना। किसी भी विभिन्न चरों के संदर्भ में जो अध्ययन किया गया है उन अध्ययनों के पश्चात जो भी विश्लेषण किया गया, जो परिणाम प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर भविष्य कथन करना, यह सब कार्य परिमाणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। यह उद्देश्य होता है परिमाणात्मक अनुसंधान का। जबकि आप देखेंगे गुणात्मक अनुसंधान में कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती है, बल्कि मानवीय परिप्रेक्ष्य में घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनका गहन अध्ययन करके उनके बारे में गहन समझ को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान का। देखिए, जो परिमाणात्मक अनुसंधान है उसमें अनुसंधान कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही, अनुसंधान कार्य के प्रारंभ होने के पूर्व ही अनुसंधान प्रस्ताव को तैयार कर लिया जाता है, जबकि गुणात्मक अनुसंधान में अनुसंधान कार्य के दौरान ही हम अनुसंधान प्रस्ताव को तैयार करते हैं। बहुत ही लचीला होता है। तो आप देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा अंतर है वह है परिमाणात्मक अनुसंधान में जो प्रस्ताव होता है, हमारा अनुसंधान का प्रस्ताव होता है, वह पूर्णतः कैसा है, औपचारिक होता है। परिमाणात्मक अनुसंधान का जो अनुसंधान प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वह क्या है, पूर्णतः औपचारिक होता है, जबकि गुणात्मक अनुसंधान में अनुसंधान प्रस्ताव वह पूर्णतः औपचारिक नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, वह लचीला रखा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, फ्लेक्सिबल रखा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो अंतर है परिमाणात्मक अनुसंधान में आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, देखिए, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है, वो भी बहुत ही उच्च स्तर के सांख्यिकी विधियों का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, जबकि गुणात्मक अनुसंधानों में आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए व्याख्यात्मक एवं विवरणात्मक विधियों का ही प्रयोग किया जाता है।
और नेक्स्ट है परिमाणात्मक अनुसंधान के जो परिणाम होते हैं, इनकी प्रामाणिकता और सामान्यीकरण की जो संभावना होती है वो देखेंगे बहुत अधिक होती है, जबकि गुणात्मक अनुसंधानों में सामान्यीकरण करने की जो संभावना है वह क्या है, बहुत ही कम होता है। तो ये आप देखें यहाँ पर कि परिमाणात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान के में यह कुछ अंतर हैं, तो इनको भी आप ध्यान से देख लें, इनको आप याद कर लें। इससे संबंधित भी प्रश्न नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार हमारे इस वीडियो को देखे हैं, अगर उन्हें पसंद आया हो तो यदि वह चाहते हैं कि हमारे आगे आने वाले जितनी भी वीडियोस हैं वह उन तक पहुंचती रहे, या हमारे पिछले जो भी वीडियोस हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में हमारे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वह मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।